क्लास 9 में हम लोग जो है मैथ पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 6.1 बना रहे थे और हम लोग जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है कि यह दिया गया है कि एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड जो है आपका 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है ना। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे। दी हुई सूचना से हमको एक आकृति खींचना है। आइए पहले जो है हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम x ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। चलिए एक्स वाई जेड, ये हमारा y हुआ और ये z। एक्स वाई जेड जो है कितना डिग्री है? 64 डिग्री दिया हुआ। ठीक, अब क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। ठीक है, ये जो है एक्स वाई को बिंदु P तक हम लोग बढ़ा दिए, बिंदु P हो गया। अब देखिए इसके बाद कह रहा है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे। आकृति हम लोग खींच लिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को, ये मेरा कोण जो है जेड वाई पी को, वाई क्यू एक किरण है तो हम एक वाई क्यू एक किरण खींच लेते हैं। ये हो गया वाई क्यू। ठीक है, वाई क्यू एक किरण है जो कोण जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। मतलब ये कोण बराबर ये कोण। समद्विभाजित कहने का मतलब कोई भी दो कोण है उसको दो बराबर भागों में बांटना। यहां तक हम लोग का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी का मान ज्ञात कीजिए। क्यू बाई पी, देखिए क्यू वाई पी, ये हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना। प्रतिवर्ती कोण निकालना है मतलब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। आइए सबसे पहले बारी बारी से जो दिया गया है उसको हम लोग लिख देते हैं। दिया गया है कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक, अब आप देखिए कि एक्स वाई पी एक रेखा है ना, स्ट्रेट सीधी एक रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कोणों का योग यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और भी एक चीज पहले हम लोग लिख देते हैं, ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर है तो ये भी हम लोग लिख देते हैं। चूंकि कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी कर देते हैं, क्यू वाई पी। क्लियर? तो ये दोनों कोण बराबर था तो हम लोग बराबर लिख दिए। अब क्या करना है? तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं। अब कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। ठीक है, इसका मान जानते हैं हम लोग 64 डिग्री। इन दोनों में से हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। या तो जेड वाई क्यू को हम जो है कोण क्यू बाई पी रख देते हैं या कोण क्यू बाई पी को जेड वाई क्यू रख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? जेड वाई क्यू के जगह कोण क्यू बाई पी रख दे रहे हैं। क्यू बाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। 64 को हम लोग जो है राइट साइड में भेज देंगे। 64 को हम लोग क्या करेंगे? राइट साइड में भेज देंगे। इसको हम लोग इधर लिख देते हैं और कोण क्यू बाई पी दो ठो है यहाँ पे तो हम लिख देते हैं 2 कोण क्यू बाई पी बराबर 180 माइनस 64 डिग्री। ठीक है, अब घटाएं
क्यू बाई पी, ये हो गया 116 है ना। 180 में से अगर आप 64 घटा रहे हैं तो 116 आएगा, इसलिए कोण Q बाई पी बराबर आ गया 116/2, तो 58 डिग्री आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 58 डिग्री। तो कोण Q बाई पी का हम लोग का मान निकल गया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि प्रतिवर्ती कोण Q बाई पी का मान निकालना है, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? 360 में से Q बाई पी को घटा देना होगा। 360 में से अगर हम लोग जो है 58 डिग्री घटा देते हैं तो प्रतिवर्ती कोण हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, इतना पहले लिख लीजिए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, तो प्रतिवर्ती कोण Q बाई पी निकालना है, इसलिए प्रतिवर्ती है ना, इसको हम लोग रिफ्लेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती कोण Q बाई पी, Q बाई पी हम क्या करेंगे? 360 में से Q बाई पी का जो मान आया है उसको हम लोग घटा देंगे, तो 58 डिग्री, तो 2 हो जाएगा और आपका ये 0, 302 डिग्री। ठीक है, 302 डिग्री हो गया। तो एक का तो मान हम लोग निकाल लिए, अब एक बच गया हम लोग का एक्स वाई क्यू। देखिए एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू है ना, एक्स वाई क्यू का मान निकालना है। आइए चूंकि सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि जेड वाई क्यू कोण जो है जेड वाई क्यू बराबर है कोण क्यू बाई पी के। ठीक है, कोण जेड बाई क्यू बराबर है कोण क्यू बाई पी के। क्यू बाई पी का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं? तो 58 डिग्री है ना, दोनों बराबर है तो दोनों का मान आपका 58 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को निकालना है एक्स वाई क्यू का मान। हम जानते हैं कि चूंकि एक्स वाई क्यू है ना, अब एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। ठीक है, हम लोग को कौन सा कोण निकालना था? तो कोण एक्स वाई क्यू निकालना था। ठीक है, एक्स वाई क्यू, ये जो कोण है इन दोनों कोणों का योग के बराबर होगा, तो लिख दिए एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, इसलिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर, इसका मान है आपका 64 डिग्री और इसका मान आया है 58 डिग्री। अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 8 4 कितना हो जाएगा? 12 और 6 5 11, तो 6 5 11 1 12, तो 122 डिग्री आपका जो है एक्स वाई क्यू का मान आ रहा है। इसको लिख दीजिए।